नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो रेशनल फ्रैक्शन मिला है इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे किस तरह से। तो अब हमें अच्छी तरह से पता चल चुका है कि किस तरह से हम एक्सरसाइज 21.4 के क्वेश्चंस को, यानी 21.4 में जितने भी हमें रेशनल फ्रैक्शंस मिले हैं इनको किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो एक है हम सबसे पहले तो सपोज करेंगे लेट 7/x+1 इंटू 2+x² होल स्क्वायर। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होंगे, a/x+1 प्लस bx प्लस c अपॉन 2+x² प्लस dx प्लस e अपॉन 2+x² होल स्क्वायर होगा। इसे मैं क्या कहूँगा, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x+1 इंटू 2+x² होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या बचेगा, 7 बचेगा, इक्वल टू a इंटू 2+x² होल स्क्वायर होगा। देखो x+1 को डिवाइड करेगा तो 2+x² होल स्क्वायर a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिखेंगे a इंटू 2+x² होल स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, bx प्लस c। अब bx प्लस c को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x+1 इंटू 2+x² से। देखो 2+x² होल स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2+x² बचेगा और x+1 जो मल्टीप्लाई होगा bx प्लस c से प्लस, अब ये क्या है हमारे पास dx प्लस e है, ठीक है। इस तरह से अब 2+x² होल स्क्वायर 2+x² होल स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो x+1 होगा, तो x+1 लिखेंगे इस तरह से। और मैं क्या कहूँगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहूँगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिखेंगे a इंटू अब 2+x² होल स्क्वायर यानी a+b होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये होगा 4+4x² प्लस x⁴ प्लस, और ये क्या है हमारे पास bx प्लस c। अब x+1 को 2+x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x होगा, x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे x³ होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, 1 को x² से मल्टीप्लाई करने पर x² होगा। इस तरह से अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, dx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx² होगा, ठीक है। इसी तरह से जो है कि dx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx होगा, और e को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ex होगा प्लस, और e को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो e होगा। इस तरह से तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। 7 एज इट इज लिखेंगे। अब a को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 4a हो जाएगा प्लस 4x² होगा प्लस ax⁴ होगा प्लस, अब bx को 2x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2bx² होगा प्लस bx को x³ से मल्टीप्लाई करूँगा तो bx⁴ होगा, bx को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2bx हो जाएगा, bx को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, bx³ हो जाएगा। इस तरह से अब देखो c को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2cx होगा, c को x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो cx³ हो जाएगा। इस तरह से c को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2c हो जाएगा। इसी तरह से c को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो cx² हो जाएगा, और ये क्या है हमारे पास dx² प्लस dx प्लस ex प्लस e, इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखो ये ax⁴ है, bx⁴ है, तो हम क्या करेंगे a प्लस b और x⁴ कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, bx³ है, cx³ है, तो हम क्या करेंगे b प्लस c और x³ कॉमन ले लेंगे। अब x² वाली टर्म देखेंगे तो 4ax² है तो 4a लेंगे प्लस 2b x² तो 2b लेंगे
फिर उसके बाद क्या है हमारे पास सी एक्स स्क्वायर है प्लस डी एक्स स्क्वायर है, तो हम सी प्लस डी लेंगे और एक्स स्क्वायर क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। इसी तरह से अब x वाली टर्म लेंगे, तो x वाली टर्म क्या है यहाँ पर 2bx है, तो प्लस 2bx, ठीक है, तो 2b लेंगे। इसी तरह से प्लस 2cx है तो 2c लेंगे, ठीक है। इसी तरह से प्लस हमारे पास क्या है dx है और ex है, तो हम d लेंगे प्लस e लेंगे इस तरह से, ठीक है। और x क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे। अब हम कांस्टेंट टर्म लेंगे, तो कांस्टेंट टर्म क्या है 4a, तो हम लिखेंगे प्लस 4a। फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस 2c और प्लस 2c के बाद होगा हमारे पास प्लस e इस तरह से, और इसे मैं कहूँगा दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 में हम देखते हैं x प्लस 1 है, तो x की वैल्यू में -1 पुट करूंगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू -1, कहाँ पुट करूंगा इसी इक्वेशन नंबर 2 में मैं पुट करूंगा, ठीक है। तो 7 लिखा मैंने इक्वल टू a2 प्लस, देखो x की जगह मैं -1 पुट करूंगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा +1 होगा और ये होल स्क्वायर हो जाएगा, हमें a की वैल्यू मिल जाएगी जब मैं x की वैल्यू -1 पुट करूंगा इस इक्वेशन नंबर 2 में। तो मेरे पास x की जगह मैं -1 पुट करूंगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा यानी -b होगा और ये प्लस c हो जाएगा। इतना काम हमने डायरेक्टली करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास x प्लस 1 है, x की वैल्यू में -1 पुट करूंगा +1 हो जाएगा। इस तरह से 2 प्लस x की जगह -1 पुट करूंगा, -1 का स्क्वायर +1 होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से प्लस और dx की जगह -1 पुट करूंगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा यानी -d हो जाएगा और ये प्लस e होगा इस तरह से, इंटू एक्स की जगह -1 पुट करूंगा और ये +1 होगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड मैंने एज इट इज लिखा। अब देखो 2 + 1 क्या होगा 3 होगा, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस -b प्लस c, -1 + 1 0 होगा, 0 लिखेंगे, 2 + 1 3 होगा, प्लस -d प्लस e एज इट इज लिखेंगे, -1 + 1 क्या होगा 0 होगा। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेकंड एंड लास्ट टर्म जो है कि 0 हो जाएगी। तो ये वाली जो टर्म है हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, 9a। तो दिस इम्प्लाइज डेट a इज इक्वल टू क्या होगा 7/9, 7/9। तो इस तरह से हमें a की वैल्यू मिल गई डेट इज इक्वल टू 7/9। अब हम क्या करेंगे इक्वेटिंग द coefficients of x power 4, x cube, x square, x and constant terms, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x पावर 4 का कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड पर क्या है a + b है, तो हम क्या करेंगे a + b, और लेफ्ट हैंड साइड पर x पावर 4 मिसिंग टर्म है तो लिहाजा कोएफिशिएंट 0 होगा। a की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a बराबर है हमारे पास 7/9 के प्लस b इक्वल टू 0, तो यानी यहाँ से b की वैल्यू क्या मिलेगी -7/9। तो b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x³ के कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे क्योंकि b की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे b + c इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड पर x³ मिसिंग टर्म है तो लिहाजा कोएफिशिएंट 0 होगा। तो यहाँ पर जो है कि हम देखते हैं b + c इज इक्वल टू 0 है, तो b इक्वल है -7/9 के प्लस c इज इक्वल टू 0, -7/9 राइट हैंड साइड पर मैं शिफ्ट कर दूंगा तो c की वैल्यू क्या आएगी 7/9 इस तरह से। तो c की वैल्यू हमें 7/9 मिल गई। अब जो है कि हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लेते हैं। तो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, चलो a और c की वैल्यू मिल गई, हम e की वैल्यू पहले मालूम कर लेते हैं तो आसानी से मालूम हो जाएगी यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको तो हम लिखेंगे इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि हमारे पास 4a +
2c प्लस ई इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि 0 नहीं होगा बल्कि राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट टर्म 4a प्लस 2c प्लस ई है और लेफ्ट हैंड साइड पर कांस्टेंट टर्म हमारे पास मौजूद है डेट इज इक्वल टू 7। तो कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे तो 4a प्लस 2c प्लस ई इज इक्वल टू 7 होगा। तो यहाँ से हम e की वैल्यू फाइंड करेंगे। 4 इंटू ए इक्वल है 7/9 के, तो a की जगह लिखेंगे हम 7/9 प्लस 2 और c इक्वल है 7/9 के, तो 7/9 लिखेंगे प्लस e इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर 4 7 ज़ा 28 होगा, 28/9 लिखेंगे प्लस 2 7 ज़ा 14/9 हो जाएगा प्लस e इज इक्वल टू 7 होगा, ठीक है। अब जो है कि हमें e की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 28/9 और 14/9 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये होगा हमारे पास 7 माइनस 28/9 और माइनस 14/9 हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 9, जो है कि हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 9 7 ज़ा 63 होगा, माइनस 28 माइनस 14 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास e की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो 28 माइनस 14 क्या होगा हमारे पास, 42 हो जाएगा, 42 और 63, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, यानी 21 आ जाएगा। तो हमारे पास 21/9 होगा, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, तो दिस इम्प्लाइज डेट e इज इक्वल टू 7/3। तो यहाँ पर e की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट या x के कोएफिशिएंट इक्वेट करके d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, x के कोएफिशिएंट को इक्वेट करता हूँ, तो x का कोएफिशिएंट है हमारे पास 2b प्लस 2c प्लस d प्लस ई। लेफ्ट हैंड साइड पर x मिसिंग टर्म है, तो लिहाजा कोएफिशिएंट 0 होगा, 0 लिखेंगे। अब 2 इंटू बी इक्वल है -7/9 के, तो b की जगह लिखेंगे हम -7/9 इस तरह से, प्लस 2c इक्वल है 7/9 के, तो c की जगह हम लिखेंगे 7/9 प्लस d की वैल्यू फाइंड करनी है और e किसकी इक्वल है, e इक्वल है 7/3 के, तो 7/3 लिखेंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 7 ज़ा क्या होगा 14 माइनस 14/9 प्लस 2 7 ज़ा 14/9, ठीक है। इस तरह से प्लस d प्लस 7/3 को मैं राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये -7/3 हो जाएगा। -14/9 प्लस 14/9 कैंसल आउट हो जाएगा, तो d किसके इक्वल होगा, -7/3 के। तो इस तरह से हमने a b c d और e की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। a की वैल्यू 7/9, b इक्वल है -7/9, c 7/9 और e 7 के इक्वल है और d -7/3 के इक्वल है। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 होगी वो क्या होगी, तो मैं यहाँ लिखूँगा पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c d एंड e इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है 7/x प्लस 1 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, इस तरह से इक्वल टू। अब देखो a बराबर है किसके, 7/9 के, तो a की जगह लिखूंगा मैं 7/9 अपॉन x प्लस 1 लिखा, इस तरह से प्लस की साइन है, प्लस की साइन, b इक्वल है -7/9 और c इक्वल है 7/9 के, तो b की जगह मैं क्या लिखूंगा 7/9, क्या लिखूंगा -7/9x हो जाएगा, ठीक है, प्लस और c इक्वल है 7/9 के अपॉन क्या होगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इस तरह से, ठीक है। प्लस की साइन आएगी यहाँ पर, ये प्लस की साइन है। अब d इक्वल है -7/3 के और e इक्वल है 7 के, तो यहाँ पर जो है कि मैं क्या करूँगा, d की जगह लिखूँगा -7/3
3, ठीक है, और x आ जाएगा यहाँ पर प्लस, और e इक्वल है 7 के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि हमारे पास e इक्वल है 7/3 के, तो e की जगह हम लिखेंगे 7/3। तो यहाँ पर ये कंटिन्यू क्वेश्चन चला है, तो यहाँ पर e किसके इक्वल है 7/3 के। अपॉन क्या होगा, अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 + x² होल स्क्वायर, 2 + x² होल स्क्वायर होगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि 7, या मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ इक्वल टू, अब देखो 7/9/x+1 है, तो ये किसके इक्वल होगा 7/9 × x+1 के इक्वल होगा प्लस। अब देखो अगर मैं इसको +7/9 पहले लिख देता हूँ, -7/9x इस तरह से लिखता हूँ, अपॉन ये क्या है x² + 2 है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 7/9 कॉमन ले लूँगा तो 1 - x हो जाएगा, अपॉन x² + 2 होगा। अब ये 7 जो है कि 1 - x से मल्टीप्लाई होगा और 9 से जो है कि x² + 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा +7 × 1 - x अपॉन 9 × x² + 2 इस तरह से, प्लस की साइन आएगी। अब देखो यहाँ पर भी हम इस तरह से कर सकते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर -7x/3 है, तो मैं क्या करता हूँ पहले लिखता हूँ +7/3, ठीक है, और -7x/3, ठीक है, अपॉन क्या होगा 2 + x² है, तो x² + 2 लिख लेता हूँ, x² + 2 होल स्क्वायर कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, इक्वल टू 7/3 में कॉमन ले लेता हूँ तो 1 - x हो जाएगा अंदर, और डिनोमिनेटर में क्या होगा x² + 2 होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब देखो 7 तो जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - x से, और 3 जो है मल्टीप्लाई होगा x² + 2 होल स्क्वायर से, तो मैं लिखूंगा 7 × 1 - x अपॉन 3 × x² + 2 होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इस रेशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व किया, एंड दिस विल बी आवर आंसर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 21.4 का। यहाँ पर ये जो हमारे पास रेशनल फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है, और यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है इसमें x - 2 लीनियर फैक्टर है, और 3 + x² होल स्क्वायर ये क्या है रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर का प्रोडक्ट है। तो किस तरह से हम इस तरह के रेशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पर ये जो रेशनल फ्रैक्शन है इसके पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होंगे, a अपॉन लीनियर फैक्टर लिखूंगा x - 2 प्लस bx प्लस c अपॉन 3 + x² लिखेंगे, 3 + x² प्लस dx प्लस e अपॉन 3 + x² होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और इसे मैं क्या कहूँगा इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हमें a b c d और e की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, और ये क्या है यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो x - 2 3 + x² होल स्क्वायर है, इससे पूरी इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x - 2 × 3 + x² होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड को जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा x - 2 × 3 + x² होल स्क्वायर से, तो लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे पास क्या बचेगा 49 इक्वल टू, अब x - 2 को डिवाइड करेगा तो a से मल्टीप्लाई होगा 3 + x² होल स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा a × 3 + x² होल स्क्वायर इस तरह से, ठीक है, प्लस bx + c लिखेंगे, bx + c इंटू, अब देखो 3 + x² होल स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 + x² एंड x - 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे bx + c से, प्लस dx
प्लस ई। अब dx प्लस ई किससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो 3 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, 3 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो x माइनस 2 बचेगा, तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा dx प्लस ई से, और इसे मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 49 एज इट इज़ लिखा इक्वल टू a इंटू, अब 3 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो 3 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर होगा 9 प्लस 6x स्क्वायर प्लस x पावर 4 प्लस, अब ये bx प्लस सी लिखेंगे। अब मैं क्या करूँगा, x माइनस 2 को 3 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा, तो x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से x माइनस 2 को 3 प्लस एक्स स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, dx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx स्क्वायर हो जाएगा, dx को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 dx होगा, e को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ex होगा। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, e को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2e हो जाएगा। 49 हम एज इट इज़ लिखेंगे इक्वल टू, a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9a होगा प्लस 6ax स्क्वायर हो जाएगा प्लस a x पावर 4 होगा प्लस, अब bx प्लस सी को इन चारों टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा, bx को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3bx स्क्वायर हो जाएगा, bx को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे bx पावर 4 होगा, bx को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे -6bx हो जाएगा, bx को -2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे -2bx क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब c को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस 3cx होगा, c को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो cx क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से c को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6c हो जाएगा। इसी तरह से 3 को -2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, c को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2cx स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो हमने bx प्लस सी को इन चारों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये क्या है हमारे पास प्लस dx स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर माइनस 2dx है, -2dx लिखेंगे प्लस e लिखेंगे और प्लस ex होगा, e को x से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा ex होगा और -2e हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो ex लिखेंगे और -2e इस तरह से। ठीक है, तो अब जो है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 49 तो एज इट इज़ लिखा इक्वल टू, अब x पावर 4 वाली टर्म लिखेंगे, फिर x क्यूब वाली टर्म, फिर x स्क्वायर, फिर x वाली टर्म, फिर उसके बाद हम कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ax पावर 4 है, bx पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसको a प्लस b लिखेंगे और x पावर 4 कॉमन ले लेंगे। अब x क्यूब वाली टर्म देखेंगे यहाँ पर, तो -2bx क्यूब है प्लस cx क्यूब है, तो हम क्या करेंगे प्लस cx क्यूब माइनस 2bx क्यूब है तो -2b और x क्यूब कॉमन ले लेंगे, इस तरह से। ठीक है, अब x स्क्वायर वाली टर्म देखेंगे तो प्लस 6a x स्क्वायर प्लस 3bx स्क्वायर, 3bx स्क्वायर, x स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे जो बाहर लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है कि -2c x स्क्वायर है, फिर प्लस dx स्क्वायर है और x स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, प्लस अब x वाली टर्म देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे x वाली टर्म, तो यहाँ से जब देखेंगे हम x वाली टर्म तो -6bx है प्लस 3cx है, तो प्लस 3c लिखेंगे, फिर -6b इस तरह से, फिर जो है कि -2dx, ठीक है, फिर प्लस ex और x हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म लेंगे तो 9a लिखेंगे यहाँ पर प्लस 9a के बाद क्या है -6c है और -2e है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने कांस्टेंट टर्म ले ली और इसे मैं क्या कहूँगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3।
अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में x माइनस टू है, तो मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में, तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले मैं a की वैल्यू फाइंड करूंगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, पुट x इज इक्वल टू 2, x माइनस टू है तो x की वैल्यू 2 पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में, तो 49 लिखेंगे इक्वल टू a इंटू 3 प्लस, देखो x की जगह 2 लिखूंगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 4 लिखेंगे स्क्वायर, और x की जगह 2 लिखेंगे, 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काम हमने डायरेक्टली करना है, तो 2b लिखेंगे प्लस c, x की जगह 2 लिखेंगे माइनस 2 हो जाएगा, 3 प्लस x की जगह 2 लिखेंगे स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस x की जगह 2 लिखेंगे, 2 को d से मल्टीप्लाई करेंगे 2d हो जाएगा, प्लस e, x की जगह 2 लिखेंगे माइनस 2 हो जाएगा इस तरह से। तो 49 इक्वल टू a इंटू, अब देखो 3 प्लस 4 क्या होगा 7 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2b प्लस c, 2 माइनस 2 0 होगा, 3 प्लस 4 7 होगा, प्लस 2d प्लस e, 2 माइनस 2 0 होगा। ठीक है इस तरह से। तो अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 49 इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 49 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49a होगा, और ये सारा रिजल्ट 0 हो जाएगा। ये हमें अच्छी तरह से पता है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस इम्प्लाइज डेट 49 a से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 49 को डिवाइड करेगा, तो a इज इक्वल टू 49 अपॉन 49 होगा। ठीक है, 49 को 49 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 1 मिलेगी। तो इस तरह से हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें b, c, d और e की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करूँगा, यानी यहाँ लिखूँगा मैं नाउ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x पावर 4, x क्यूब, x स्क्वायर, x एंड कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो a की वैल्यू मैं फाइंड कर चुका हूँ। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए x पावर 4 के मैं क्या करूँगा, कोएफिशिएंट को इक्वेट करूँगा। तो राइट हैंड साइड पर x पावर 4 का कोएफिशिएंट है a प्लस b, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पर x पावर 4 मिसिंग टर्म है तो लिहाजा कोएफिशिएंट 0 होगा। a की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, डेट इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0, 1 राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो b की वैल्यू हमें क्या मिलेगी -1। तो इस तरह से हमें b की वैल्यू मिल गई -1। अब हमें c की वैल्यू फाइंड करना है, तो देखो यहाँ पर b की वैल्यू हमें मिल चुकी है -1, c की वैल्यू x क्यूब के कोएफिशिएंट इक्वेट करके मालूम कर लेंगे, यानी कि c माइनस 2b, लेफ्ट हैंड साइड पर x क्यूब मिसिंग टर्म है तो लिहाजा कोएफिशिएंट 0 होगा, यानी c इज इक्वल टू 2b होगा। तो c की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू b की वैल्यू -1 हमने हासिल की थी, तो c इज इक्वल टू -2, तो c की वैल्यू हमें क्या मिली -2 मिली। अब हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इक्वेट करूंगा, क्योंकि a, b और c की वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं, d की वैल्यू x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इक्वेट करके मालूम करेंगे, यानी 6a प्लस 3b माइनस 2c प्लस d। अब लेफ्ट हैंड साइड पर x स्क्वायर मिसिंग टर्म है तो लिहाजा 0 कोएफिशिएंट होगा। अब देखो यहाँ पर हमें d की वैल्यू मालूम करनी है, तो मैं d लिखूंगा। ठीक है, इस तरह से। अब 6a राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, -6a हो जाएगा, -3b हो जाएगा, और ये -2c प्लस 2c हो जाएगा, तो मैं 2c माइनस 3b माइनस 6a इस तरह से लिखूंगा। तो d इज इक्वल टू 2 इंटू सी किसके इक्वल है -2 के, -3b इक्वल है -1 के, -6 और a इक्वल है 1 के, तो ये -4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस +3 होगा, और ये -6 हो जाएगा। ठीक है, तो -4 -6 क्या होगा, -10 होगा। दिस इम्प्लाइज डेट हम यह लिखेंगे d इज इक्वल टू -10 प्लस 3 क्या होगा, -7 होगा। तो d की वैल्यू हमें क्या मिली, -7 मिली। अब नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम कांस्टेंट को इक्वेट करके e की वैल्यू फाइंड करेंगे, जबकि a और c की वैल्यू हमें पता है, e की वैल्यू फाइंड करनी है, कांस्टेंट को इक्वेट करेंगे। कांस्टेंट है हमारे पास 9a माइनस 6c माइनस 2e
माइनस 2e इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड पर कांस्टेंट क्या है हमारे पास 49 है, 49 के इक्वल करेंगे इसको। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस 2e राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, प्लस 2e हो जाएगा, और 49 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, माइनस 49 हो जाएगा, यानी 2e इज इक्वल टू 9a माइनस 6c माइनस 49। तो 2e इज इक्वल टू 9 इंटू ए इक्वल है 1 के, माइनस और c इक्वल है -2 के, -2 लिखेंगे, और ये -49 इस तरह से। तो यहाँ पर जो है 2e इक्वल होगा 9 1 ज़ा 9, माइनस इंटू माइनस, प्लस 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, -49। दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखो 9 और 12 क्या होगा, प्लस 21 हो जाएगा, 21 माइनस 49 क्या होगा, -28 हो जाएगा। तो यानी कि e इज इक्वल टू -28 डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो e की वैल्यू आएगी हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 2 14 ज़ा -28 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये -14 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि हमें e की वैल्यू क्या मिली, -14 मिली। अब हम a b c और e की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगा नाउ पुटिंग the values of a b c d and e in equation number 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 49 अपॉन x माइनस 2 इंटू 3 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे, डेट इज इक्वल टू 1। हमें अच्छी तरह से पता है a इक्वल है किसके, 1 के इक्वल है, तो a की जगह 1 पुट करेंगे, अपॉन x माइनस 2 लिखेंगे। अब देखो b की जगह b की वैल्यू पुट करेंगे, डेट इज इक्वल टू -1, तो b की जगह मैं -1 लिखूंगा, -1x हो जाएगा, यानी -x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस c की जगह c की वैल्यू पुट करूंगा, डेट इज इक्वल टू -2, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, -2 हो जाएगा। मैं यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ, तो ये x प्लस 2 हो जाएगा। अब देखो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस की साइन लिखेंगे हम, और क्या लिखेंगे हम, x प्लस 2 लिखेंगे, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 3 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर जो है कि हमारे पास dx प्लस ई है, तो d की जगह क्या लिखेंगे, -7, तो -7x हो जाएगा, प्लस e की जगह हम क्या लिखेंगे, -14, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा, -14 लिखेंगे, -7 में कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या आएगा, x प्लस 2 आ जाएगा, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, और क्या लिखेंगे, 7 इंटू एक्स प्लस 2, और डिनोमिनेटर में क्या है, 3 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, 3 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इस रेशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व किया। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 21.4 का लास्ट क्वेश्चन सोल्व किया, और एक्सरसाइज 21.4 में हमें जितने भी रेशनल फ्रैक्शंस मिले थे, तमाम रेशनल फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में हमारे पास रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर थे। तो किस तरह से हमने उनको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया, ये आपको समझ में आया होगा।